कहते हैं ना हमारी छोरी छोरों से कम है के 25 राउंड्स लगाती हूँ ग्राउंड के, फिर हाफ एन आवर वार्म अप, फिर फाइट प्रैक्टिस। अगर कोई आपका हाथ ऐसे पकड़ता है तो क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं किक मारूंगी। तो क्या कुछ प्लान है आगे आपका? क्या प्लान है आपकी? क्या एम क्या है आपका? मैं चाहती हूँ कि मैं आगे ऐसे इंडिया के लिए और गोल्ड मेडल्स जीतूं। सौम्या, जब मैं 10 साल की थी तो खाने में मैं बहुत नखरे करती थी। सौम्या कितना नखरे करती थी? मैं आपसे तो डबल ही करती हूँ। कि अपना ब्रॉन्ज मेडल दिखाओ पहले तो। अभी देखो, ये देखिए आप सौम्या का ब्रॉन्ज मेडल देखिए, मतलब हाथ में भी मैं ले रही हूँ तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। अच्छा, खेलते खेलते कभी जख्मी हुई है? तो मैम इसको किक लगी थी और इसके 2 दांत टूट गए थे। एक न्यूज़ चली थी, किसी घटिया के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ था। वो न्यूज़ इसने देख ली थी। वहाँ से इसने मुझे सिर्फ इतना बोला कि पापा मुझे उन ऐसे लोगों के साथ लड़ना है, उनको सज़ा देनी है, पनिश करना है और मुझे उसके लिए सेल्फ डिफेंस सीखना है। नमस्कार, इंडिया डेली पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हर्षिता सिंह है और मेरे साथ हैं शालिनी श्रीवास्तव। अच्छा शालिनी, 10 साल की उम्र में क्या करती थी आप? मेरे को तो बचपन से बहुत शौक था, मतलब कि मैं फैशन शोज वगैरह बहुत देखती थी, तो मैं बचपन से ही, मेरे को सब लोग घर में बोलते थे ये बड़ों के मॉडलिंग करेगी, ये सब करेगी, तो मेरा जो झुकाव था उस तरफ ज्यादा था, जो मैंने किया भी आगे जाके। और मैं 10 साल की उम्र में स्कूल जाने के लिए पहले रोती थी। मुझे स्कूल जाने के लिए 5 बजे उठना पड़ता था और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन शालिनी, आज हम सौम्या से मिलने वाले हैं जो 10 साल की उम्र में 34 मेडल्स लाई हैं, जिसमें से 20 गोल्ड है। हाय सौम्या, हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। लास्ट टूर्नामेंट कहाँ से खेल के आए हो? वर्ल्ड चैंपियनशिप बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी। ओ माय गॉड, एक्सेंट भी आ रहा है। सौम्या, पहले तो तुम बहुत क्यूट हो यार। थैंक यू। तुम्हारी जो क्यूटनेस है ये पूरा देश देख रहा है, और जिस तरीके से तुमने खेला है उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। ये बताओ मेरे को कि जब तुमने हंगरी की प्लेयर को हराया था, उस टाइम तुम्हें कैसा लगा कि यार मैंने तो एक चैंपियनशिप जीता है, वो भी वर्ल्ड यूथ किड चैंपियनशिप? मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, तो ये बताओ, अभी तुम फरीदाबाद में ट्रेनिंग ले रही हो, मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में रिसर्च की है। मैं भी बेसिकली फरीदाबाद से ही हूँ, तो फरीदाबाद में तुम्हें जो जहाँ पे तुम ट्रेनिंग ले रही हो, कैसा लगता है जब सबके साथ तुम्हें जब चीजों को सिखाया जाता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब हम छोटे से होते हैं तो सबसे पहला जो पंचिंग बैग होता है हमारा भाई होता है। भैया कैसे आपके? बहुत अच्छे है। क्या करते हैं? अभी वो लॉयर के उसमें उन्होंने एग्जाम दिए। पंचिंग बैग बनाए उन्हें? हाँ। बताओ क्या है? हाँ, क्या करते हो भैया के साथ? भैया के साथ पिलो फाइट वगैरह। भैया को बोलते हो मैं सेल्फ डिफेंस करूंगी आपका, आप मुझे नहीं बचाओगे, मैं आपको बचाऊंगी। क्या बोलते हो? मैं बोलती हूँ कि क्या बोलती हूँ? भैया डरते तो होंगे? डरते नहीं, नहीं डरते कि यार पंच मार देगी? नहीं, नहीं, वो मेरे को मारते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, ओके। तो अभी रक्षाबंधन पे भैया से क्या लिया था फिर गिफ्ट? पंचिंग बैग तो नहीं मांग लिया कोई? नहीं, इस बार मैं जा नहीं पाया क्योंकि ओके। चैंपियनशिप थी। हाँ, 24 अगस्त को थी आपकी चैंपियनशिप। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम स्पोर्ट्स में होते हैं तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। कितने डिसिप्लिन्ड हो? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या करते हो? मैं जैसे ही मैं फ्री होती हूँ खेलने लग जाती हूँ। खेलते खेलते ही तो मेडल लाते हो। हाँ। अच्छा, स्ट्रिक्ट कौन है आपके स्पोर्ट्स को लेके जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, जिसको देख के लगता हो अरे यार फिर से आ गया? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं है। वार्म अप कितना करते हो? हाँ, वार्म अप हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। जाके क्या करते हो? जाके पहले 25 राउंड्स लगाती हूँ ग्राउंड के, फिर हाफ एन आवर वार्म अप, फिर फाइट प्रैक्टिस।
मेरे को ये बताओ कि जब तुमने तुमको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे मतलब कि सेल्फ डिफेंस जैसी चीजों को सीखना है, मुझे इस कंपटीशन में जाना है, तुम्हें किसने गाइड किया? इतनी कम उम्र में बच्चे मतलब समझ रहे हो कितनी ज्यादा उनके ये होता है कि हम ये चीजें करें, अलग अलग चीजों में उनका मन जाता है, तो आपका ये स्पोर्ट्स जैसी चीज पे आया, आपको किसने मतलब आइडिया दिया कि यार, या खुद से आया अंदर से? मैं चाहती थी कि मैं सेल्फ डिफेंस सीखूं। बचपन से आप चाहते थे? किससे इंस्पायर हुए, किसी से इंस्पायर हुए? अम, अ, किसी को देख के लगा हो? मैंने मैरी कॉम को देखा था। मैरी कॉम को, वाओ वीडियोस दैट्स देखी है नाइस। उनको। ओके मैंने उनकी काफी वीडियोस देखी है। ओके, तो मतलब आपको मैरी कॉम, अगर आप ये वीडियो देखे तो देखिए, आपकी फैन भी है यहाँ पे हमारे साथ। ये बताइए, फैमिली में आपकी पापा हैं, आपकी मम्मा है, ताई जी भी हैं, आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। ये सपोर्ट सिस्टम जो आपके साथ है, अच्छा लगता है हाँ। कि पापा मम्मी सब लोग, ताई जी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? आंटी, आपको कैसा लगा जब आप लड़की, जब पता चला आपको कि इतना टैलेंट है इसमें और फिर ये आगे जाके इस तरीके से आपका नाम रोशन कर रही है? मैम ये स्ट्रेचिंग वगैरह करती रहती थी, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी और लॉकडाउन था तो ये एक जगह टिकती नहीं थी। कभी पूरी स्ट्रेचिंग करके दिखा रही है, कभी योगा कर रही है, तो तभी हमें लगा कि इसको कुछ आगे करवाना चाहिए। और इसका योगा में भी बहुत ही वो था, इंटरेस्ट था, तो ये योगा वगैरह भी करती रहती थी। अच्छा, मतलब फिट भी स्टार्टिंग बिल्कुल, से। बिल्कुल। आप ये बताइए कि बेटियां पापा के बहुत करीब होती हैं और कभी-कभी ऐसे कहा जाता है कि पापा समझ जाते हैं कि बेटी क्या चाहती है। तो जब आपको पता चला कि मतलब सौम्या को इतना इंटरेस्ट है, तो आपने उसे कैसे सपोर्ट किया? एक्चुअली में एक छोटी-सी घटना हुई थी लॉकडाउन के दौरान। एक न्यूज़ चली थी, किसी बिटिया के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ था। वो न्यूज़ इसने देख ली थी और ये उसके बाद मुझे बार-बार उस न्यूज़ के बारे में पूछ रही थी और वो न्यूज़ के बारे में मैं सिर्फ़ इसको इतना ही बता पाया कि कुछ गंदे लोग हैं जिन्होंने इस बच्चे के साथ गलत किया। वहाँ से इसने मुझे सिर्फ़ इतना बोला कि पापा मुझे ऐसे लोगों के साथ लड़ना है, उनको सज़ा देनी है, पनिश करना है और मुझे उसके लिए सेल्फ डिफेंस सीखना है। बस उसी दिन से मैं इसकी अकेडमी ढूँढनी शुरू कर दी थी। वहाँ से ही हमें लग गया था कि इसको आगे बढ़ाना है और इसको इतना मजबूत बनाना है, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इसको कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े, ये जहाँ पे भी हो अपने आप को अपने लिए सेफ्टी के लिए खुद तैयार हो। मतलब कि ये एक अच्छी चीज़ है कि इस बच्ची में एक छोटी सी उम्र में ये सवाल मन में आया कि इस तरीके की घटना हो रही है, तो हमें देश की हर लड़की को, या देश के पूरी दुनिया में हर लड़की को इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो अपने लिए लड़ सके। मुझे ये बताइए, जब ये हंगरी के प्लेयर के साथ इसका जब वर्ल्ड यूथ किड कॉम्पिटिशन हुआ, तो आप लोगों ने कैसे इसको भेजा? सब कुछ आपकी तरफ से अरेंजमेंट हुई थी या आपकी सरकार में भी या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने आपकी कोई मदद की इसमें? नहीं, सब कुछ हमारा अपनी तरफ से था। सब जो था हमने अपने आप मैनेज किया है। अच्छा, सब कुछ आपकी तरफ से था। अच्छा शालिनी, मैंने सुना कि आपको सेल्फ डिफेंस पसंद है। आप सेल्फ डिफेंस के लिए ही किक बॉक्सिंग में आए, ठीक है? तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप सेल्फ डिफेंस के कुछ ट्रिक्स बताओ, अवेयर करो। करोगे? चलो आओ। चलो बताओ। अगर अगर कोई आपका हाथ ऐसे पकड़ता है तो क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं किक मारूंगी। किक से जब वो पीछे हटेगा तब उसको तब ओह माय गॉड! और Nice. अगर अगर कोई आपको ऐसे पीछे से पकड़ता है, क्या करोगे? सबसे पहले मैं ऐसे छड़वाऊंगी, फिर पीछे किक मारूंगी। और कुछ ट्रिक्स बताओ, जो अगर मुझे किसी ने कुछ परेशान किया तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? अम, अगर आगे से कोई आपको मार रहा है, पहले तो आपको किक मारनी चाहिए जिससे वो पीछे हटे, और फिर जो लॉक आपको कर लेना चाहिए हाँ जी। ठीक है। लॉक कर लेना चाहिए। हमारे साथ ताई जी भी मौजूद हैं और मैं तब से जब से इनसे बात कर रही थी तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो बोल रही हैं कि हमारी बेटी ने हमें यहाँ तक पहुंचाया। आप बताइए अपनी बेटी के बारे में। मैं अपनी बेटी के लिए जितनी कहूँ उतना कम है। इसने नाम रोशन मेरे घर का नहीं, मेरे परिवार का नहीं, मेरे मतलब पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। तो मैं तो ये तो चाहूंगी कि ये और आगे बढ़े और इसके पंख लगे, सब इसका सपोर्ट दो, इसका साथ दो, ऐसी बेटी सबके पैदा हो, एक एक बेटी सबके घर में हो। और सरकार से क्या उम्मीद मैं करती है? उम्मीद ये करती हूँ कि जो बेटी कर रही है उसका जो हमने करा है तो उसको थोड़ा सपोर्ट दें, तो हम इसे और आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटी के लिए हम कोई पीछे नहीं हट रहे।
जो भी दे रही है, जैसे माई ने हमें दिया, हम उसके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हारा सबका साथ, सबका विकास होता है, तो वो चाहते हैं हम इसके साथ। अच्छा, मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी, कोई आया था गवर्नमेंट से, किसी से मुलाकात हुई है? हमारी बासुरी बहन जी से मुलाकात हुई है, दुष्यंत जी से मुलाकात हुई है और सौरभ भारद्वाज जी से मुलाकात हुई है। क्या कहा उन लोगों ने? सपोर्ट की बात की? बधाइयाँ दी हैं और अभी तो फिलहाल यही बोला है कि जो ज़रूरत पड़ेगी या जो सपोर्ट होगी हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आगे के प्लान्स क्या है मैम? मैम अभी इसके टूर्नामेंट्स आने वाले हैं खेलो इंडिया में, जो हर इंडिया के हर स्टेट में होते हैं। हम कोशिश करेंगे जितने ज्यादा स्टेट कवर कर सकें, और अभी इनका फोर्थ इंडियन ओपन इंटरनेशनल आने वाला है, उसकी तैयारियां शुरू कर देंगे। इसने सबसे पहला गोल्ड कब जीता था? मैम इसने सबसे पहले जैसे ही ट्रेनिंग शुरू की थी, तो कुछ टाइम बाद इसका डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी, और सर ने हमें बोला था इसको खिलाने के लिए। तो हमारा सर, इनके कोच जो, उनसे एक ही सवाल था, सर क्या ये इतनी प्रिपेयर है कि ये खेल पाएगी? कितने साल की थी ये? मैम 7 इयर्स की। थोड़ा हमें डर भी था कहीं लग जाए, अभी प्रिपेयर नहीं है, तो सर ने हमें इतना आश्वासन दिया कि हाँ ये प्रिपेयर है, मैं कह रहा हूँ तो आप भेज दो इसको खेलने। अच्छा, खेलते खेलते कभी जख्मी हुई है? यस मैम, ये इसका सेकंड इंडियन ओपन इंटरनेशनल था, जिसमें ये अपर कैटेगरी में खेल रही थी महाराष्ट्र की लड़की के साथ। तो कितने साल की थी? मैम ये 9 इयर्स की थी तब, तो अब लास्ट ईयर ही इसका। तो मैम इसको किक लगी थी और इसके 2 दांत टूट गए थे, और पूरी जो ततामी होती है उस पे ब्लीडिंग हो गई थी, और रेफरी काउंट डाउन कर रहे थे कि आपको खेलना है या नहीं खेलना है। तो इसने तब भी मना नहीं किया था कि मुझे नहीं खेलना, वो रेफरी ने ही ब्लीडिंग देख के इसको मना कर दिया कि आगे नहीं खेल पाएगी। ये तो बहुत सॉलिड जज्बा है कि लड़की के 2 दांत टूट रहे हैं और बोल रही है मुझे खेलना है। क्यों खेल रहे थे दांत टूटने के बाद भी? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतूं। इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतो? अच्छा सौम्या, ये बताओ, तुम्हारा कोई निकनेम है घर में या तुम्हें सौम्या ही कहते हैं लोग? सोमू। सोमू, ओह माय गॉड, सोमू। वो सोमू पता है जो पटक देता है उठा के, बड़ा हेल्दी सा है, रेसलर। दिखे ना सोमू होते हैं, देखा होगा तुमने। अच्छा चलो, नहीं सुमो। देखा। हाँ हाँ, तो वो तुमको ऐसे तो नहीं कोई चिढ़ाते कि यार तुम सुमो हो, सुमो? नहीं। अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे, तो फ्रेंड्स वगैरह जो तुम्हारे साथ खेलते हैं, तो उनको तो नहीं कभी उठा के गुस्से में? नहीं। नहीं? अच्छा ये बताओ मेरे को कि अपना ब्रॉन्ज मेडल दिखाओ पहले तो। अभी देखो, ये देखिए आप सौम्या का ब्रॉन्ज मेडल देखिए, मतलब हाथ में भी मैं ले रही हूँ तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचना, मतलब सच में सो प्राउड ऑफ यू सौम्या। पूरा देश आपके इस चीज के लिए आपकी सराहना कर रहा है। मेरे को ये बताइए कि अभी तक आपने कितने कॉम्पिटिशन्स ऐसे खेले हैं जो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए? ओपन इंटरनेशनल, और इस बार का पुणे में नेशनल जो हुआ था, ये थोड़े से डिफिकल्ट थे आपको? थोड़ा कभी डर नहीं लगता कि मेरे को चोट लग जाएगी तो फिर मैं कैसे आगे खेलूंगी? ओलंपिक्स में जाना है, अभी पैरा ओलंपिक्स हुए, ओलंपिक्स हुए, देखा ना देश ने कितना नाम रोशन किया, और फिर अब आप एक स्टार किड होके सामने आई है। तो क्या कुछ प्लान है आगे आपका? क्या प्लान है आपकी? क्या एम क्या है आपका? मैं चाहती हूँ कि मैं आगे ऐसे इंडिया के लिए और गोल्ड मेडल्स जीतूं। चलो सो। अच्छा सौम्या, जब मैं 10 साल की थी तो खाने में मैं बहुत नखरे करती थी। सौम्या कितना नखरे करती? मैं आपसे तो डबल ही करती होंगी। फेवरेट क्या है? स्ट्रीट फूड। चल डोसा डोसा। और मोमोज दिखाती है। खाती हूँ, पर फेवरेट डोसा। आपके डाइटिशियन भी होंगे जो आपको बताते होंगे आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा मेरे कुछ मामा plan? जी। मामा जी। वैसे भी मामा में 2 माँ लग जाता है तो बराबर है, बहुत बड़े हो जाते हो। मामा की बात माननी चाहिए, राइट? दूध पीते हो? हाँ, पसंद है? हाँ। और मतलब इतना पसंद नहीं है। योगा करते हो, मैंने सुना है आप योगा बहुत अच्छा करते हो सौम्या। मैं पहले करती थी, अब ज्यादा नहीं वैसे करती। भी फिट हो? फिट नहीं हूँ। फिट नहीं हो? क्यों, ऐसा क्यों लगा कि आप फिट नहीं हो? मुझे तो लगा आप बहुत फिट हो, तभी आप यहाँ तक हो गए, वहां तक पहुंचे। हर कोई नहीं पहुंच पाता। अभी मेरा वेट सुनोगे? कितना वेट बताओ? अच्छा वेट 27। ठीक है? नहीं, नहीं, कितना 30 वेट? होना चाहिए था। 30 होना चाहिए। ओ, लड़की अंडर वेट है। कोई नहीं, बढ़ जाएगा, दूध पी।
वही तो नहीं बढ़ता है। स्कूल में टीचर्स वगैरह क्या कहते हैं जब पता चलता है कि सौम्या खेल के आई है, जीत के आई है? बहुत अच्छा लगता होगा, एप्रिसिएशन होता होगा स्कूल में, क्योंकि जब हम स्कूल में थे हमें किसी चीज के लिए तारीफ की जाती थी तो हमें बहुत खुशी होती थी कि यार मम्मी डैडी आज तो ये हो गया। कैसा लगता है? टीचर्स क्या बोलती है? टीचर सीधा गले लगाती है। गले लगा लेती हो, दैट्स सो स्वीट। 5th क्लास। तो बहुत छोटे हैं। पढ़ाई करने में मजा आता है? स्पोर्ट्स में ज्यादा मजा इतना आता है मजा पढ़ाई नहीं में? आता। स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में पढ़ना तो जरूरी है ना। क्लास मॉनिटर मॉनिटर। है, ओ नाइस। मैम ये 5 साल से अपनी क्लास मॉनिटर है। इसको बैच मिलता है स्कूल से मॉनिटर का, जिसको ये कभी छीनने नहीं देती है। मतलब हर साल इसी को चाहिए होता है वो बैच, और उसके लिए ये मतलब दिन रात एक कर देती है एग्जाम्स में, क्योंकि ये टीचर ने बोला जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे उसी को बैच मिलेगा। तो ये उस बैच को पाने के लिए अपनी मेहनत दोगुनी कर देती है। मतलब कितना कंपटीशन लेवल लड़की के अंदर कितना ज्यादा है कि सोचिए बैच तक के लिए उसको ये लगता है कि मैं सारी कोशिशें कर लूं कि मैं उस पोजीशन तक पहुंच पाऊं। मतलब आपका जो माइंड है वो बचपन से इतना स्ट्रांग है कि यार मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, और कहते हैं ना हमारी छोरी छोरों से कम है के, है ना। धाकड़ है। तो फिर एक बार क्या मैसेज देना चाहोगे अपने एज के बच्चों को? इस टाइम बच्चे क्या होते हैं ना कि वीडियो गेम्स और इन सारी चीजों में बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं, बट हमें लगता है कि स्पोर्ट्स जैसी फील्ड हो या फिर कोई ऐसी फील्ड जहाँ पे आप देश का नाम रोशन कर पाए वो बहुत जरूरी होता है। आप क्या बोलना चाहोगे जो आपके साथ के लोग होते हैं कि वो भी खेले, आगे नाम रोशन करें? मैं बोलना चाहूंगी उनको कि वो ऐसे ही मेरी तरह इंडिया का नाम रोशन करें और पढ़ाई में भी पूरा फोकस करें। देखो सौम्या ने बहुत अच्छी बात की है, इनके लिए एक छोटा सा क्लैप तो बनता है, छोटा क्या बहुत बड़ा क्लैप बनता है। और सौम्या हम भी यही कहेंगे कि हम भी चाहेंगे कि हम सौम्या के साथ एक इंटरव्यू तब और करें जब सौम्या ओलंपिक्स में खेल के आए, और एंड ऑल द बेस्ट। हमें विश्वास है कि आप आगे बढ़ोगे। और शालिनी, मैं चाहूंगी कि जैसे इनके पेरेंट्स ने बोला कि गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, तो स्पोर्ट्स जैसी चीजों में गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत खर्च होता है, डाइटिशियन, फूड एंड इक्विपमेंट्स। और जैसे कि ये किक बॉक्सिंग करती है तो बहुत कॉमन सा स्पोर्ट नहीं है इसके लिए। जैसे ये लोग फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे, ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट जरूर करे। बधाइयां से काम नहीं चलता है, पैसों का सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब चाहूंगी लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे अपनी बेटी के लिए? मैं यही कहूंगी बेटी के लिए कि बेटी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ठीक है। सौम्या का नाम का मतलब पता है क्या होता है? सॉफ्ट। सॉफ्ट, बट एज अ सेल्फ डिफेंस प्लेयर हार्ड है बहुत सौम्या। बहुत स्वीट है सोमू आप। और मैम मैं आपकी न्यूज के जरिए इनके जो दोनों कोच हैं सचिन गुप्ता सर और अजय सैनी सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सौम्या को इस लायक बनाया। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा हर देशवासी को कि बेटों को आप आगे बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटियों को कम मत समझो और उनको पूरा सहयोग दो, सपोर्ट करो और उन्हें आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। देखिए हमारे साथ सौम्या के ताऊजी भी साथ में है। सर कैसा लगा आपकी बेटी इस तरीके से इतना आगे बढ़ी, इतना नाम रोशन कर रही है देश का? और अभी भी देखिए ओलंपिक्स में भी जब हमारे प्लेयर्स थे जैसे फोगाट गई और कई बड़े प्लेयर्स गए, आपको कैसा लगा जब आपकी बच्ची? देखिए कोई भी बेटी जो है, जो जननी है, नारी एक जो है, और वो आगे बढ़ती है तो एक ये लगो कि जो एक नारी समाज, एक लड़की आगे बढ़ने में बहुत खुशी होती है एक परिवार की, और ये एक नींव होती है जो है। और जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो हर माँ बाप को, हर कुल को, हर समुदाय को अच्छा लगता है जो है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस 10 साल की उम्र में जो अचीवमेंट इसने प्राप्त की है, इसके अंदर जो है इसके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि जहाँ से बच्ची को दिल्ली से ले जाना, हरियाणा, फिर वहाँ पे अपने किराए पे मकान लेके और बच्ची को आगे ले जाना, इस बच्ची की तो मेहनत रही। साथ में पढ़ाई में बहुत अच्छी हो रही है, तलवार बहुत बढ़िया चलाती है, आपको पता नहीं है इस चीज का जो है। हाँ, ये तो आपने बताया नहीं, छुपा के रख लिया ये वाला राज तो हमसे आपने कि तलवार भी चलाती हैं आप, झांसी की रानी। म्यूजिकल फॉर्म। म्यूजिकल फॉर्म, यस। ओके। इसमें क्या होता है थोड़ा सा बताइए। इसमें काटा होते हैं ओके, बेल्ट के हिसाब से। अभी मैं ब्राउन बेल्ट हूँ, Brown नेक्स्ट belt है, okay. ब्लैक बेल्ट। वाओ
सो नाइस। तो सर एक बात बताइए, आप लोग पूरी फैमिली इतना अच्छे से साथ दे रहे हैं सौम्या का, और लोग भी फैमिली में होंगे, सब लोगों को क्या कुछ कहते होंगे जब आस पड़ोस में लोगों को पता चला होगा, क्या रिएक्शन था? सब बहुत खुश हैं। सबको विश्वास नहीं हुआ कि सौम्या जो है वर्ल्ड कप के अंदर कहाँ से पदक जीत के लाई है जो है। सबको एकदम से शौक से है कि 10 साल की उम्र में इसने वो अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है जो बड़े से बड़े बच्चे नहीं कर पाते हैं जो है। और गुड्डे गुड़िया के खेलने की उम्र में इस बच्ची ने जो है वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन किया, भारत देश का जो है, और हमारे परिवार का, हमारे गाँव का, हमारे समाज का जो है। तो बहुत अच्छा लगा कि सौम्या की पूरी फैमिली हमारे साथ जुड़ी, और सौम्या ने हमसे बहुत कुछ चीज़ें शेयर की, और सौम्या की इस अचीवमेंट पे पूरे देश को नाज है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि, और हम ये विश करते हैं कि सौम्या इसी तरीके से खेले और हमारे देश का नाम रोशन करे, एक बार ब्रॉन्ज मेडल हो जाए। देखो पावर देखी लड़की की। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी लोग जुड़े, थैंक यू सौम्या, आप हमारे साथ जुड़ी, और इंडिया डेली को आप ऐसे ही फॉलो करिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।